तो बात है 2015 की। इंटेल ने बजट बिल्डर्स के लिए इंटेल का ड्यूल कोर प्रोसेसर इंटेल पेंटियम G4400 लॉन्च किया, क्योंकि उस वक्त बजट बिल्डर्स बहुत ही सस्ते पीसी के लिए प्रोसेसर की तलाश में थे। तो इंटेल ने इसको लॉन्च किया, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि ये 3032 रुपए में नया प्रोसेसर आ रहा था और 3500-4000 के अंदर ही मदरबोर्ड भी मिल जा रहा था, इसीलिए बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ये कम बजट के अंदर एक शानदार पीसी बिल्ड होता था। शानदार की बात करें हम लोग तो ये जो है जितने भी बेसिक वर्क थे, जैसे MS ऑफिस से रिलेटेड हो गया, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, या फिर कोरेंड्रा फोटोशॉप वगैरह, ये सब चलाने के लिए बहुत ही आराम से चल जाते थे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था, परफेक्ट था। ये 2 कोर 2 थ्रेड्स का ही प्रोसेसर था, इसीलिए बिल्कुल बेसिक यूज के लिए ही ये था और 3.3 गीगाहर्ट्ज पर ये काम करता था। तो मिला जुला करके बेसिक वर्क के लिए ठीक था। और जनरली मार्केट में लोगों को बेसिक वर्क ही उस वक्त ज्यादा करना था, उतना पॉपुलर नहीं था कंप्यूटर, उतना ज्यादा लोगों के बीच में नहीं था। तो इसीलिए जो लोग दुकान वगैरह पे काम करते थे, ऑनलाइन वगैरह, फॉर्म वगैरह फिलअप वगैरह करना हो गया, या फिर बेसिक डिजाइनिंग्स वगैरह हो गया, मैरिज कार्ड वगैरह डिजाइनिंग हो गया, थोड़ा डिजिटल स्टूडियो वगैरह खोलना हो गया, या फिर ऑफिस वर्क हो गया, ये सारे काम को करने के लिए ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब अगर हम बात करें आज के रेट में, G4400 ये 6th जनरेशन का प्रोसेसर है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि H110 मदरबोर्ड पे ये चलता है, DDR4 रैम लगता है, तो इसीलिए ये पॉपुलर था, ठीक ठाक है। तो क्या आज के रेट में भी, अगर हम आज के रेट में Windows 11 इस पे इंस्टॉल करते हैं, तो क्या ये आज के रेट में भी बिल्कुल भी ये बेसिक वर्क कर सकता है या फिर नहीं? Windows 11 के साथ में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरेंड्रा, फोटोशॉप, ये सब चला सकता है कि नहीं? कोरेंड्रा की बात अलग हम लोग करें, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। अगर हम लोग फोटोशॉप चला देते हैं तो कोरेंड्रा 100% चलेगा। तो क्या फोटोशॉप वगैरह चलेगा, ये हम लोग देखेंगे, बिल्ड करेंगे कि 2025 में इसका क्या कंडीशन रहता है। अगर आज भी ये बेसिक वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं आज भी ये वर्थ इट है, क्योंकि बहुत ही सस्ता बिल्ड होने वाला है। इसके अंदर लगने क्या वाला है? प्रोसेसर की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, इस तरीके से पैकिंग में आती है, न्यू नहीं मिलता, रीयूज्ड ही मिलेगा। तो ये आज के रेट में करीब 250-300 रुपए का मिल जाता है। ऑनलाइन ढूंढेंगे तो 500 रुपए के आसपास मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में देखेंगे, अगर ये किसी के पास हुआ तो फ्री में भी दे सकता है, फिर 100-200 रुपए में दे सकता है, क्योंकि इसका करेज बिल्कुल भी खत्म है। तो ये इसका प्राइस रहता है। मदरबोर्ड की बात करें तो H110 जो कि फ्रंटेक का हमारे पास में है, जो कि 3200-3500 रुपए मिल जाता है। इसके ऊपर हम लोग इसको यूज करेंगे, 2 हम लोग रैम लगाएंगे, 4 GB का, 8 GB, दोनों ही स्टिक यूज करेंगे ताकि बूस्ट होकर के ये स्पीड निकाल सके, इसका हम लोग परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से चेक कर सकें। और बाकी एक हम लोग M.2 NVMe SSD लगाएंगे, पहले की अपेक्षा बेहतर वर्क करेगा। रीजन क्या है कि जिस वक्त ये आया था उस वक्त जो है हार्ड ड्राइव का चलन था, SSD नहीं था, रैम बेसिकली यूज होता था, एक स्टिक यूज होता था। आज हम लोग 2 स्टिक यूज करेंगे और डायरेक्टली M.2 NVMe SSD यूज करेंगे, क्योंकि मदरबोर्ड हम लोग अपडेटेड लगा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं काफी बेहतर रहने वाला है। इसके प्राइस की बात करें तो ये करीब 1500 से 1800 रुपए के बीच में मिल जाता है, और रैम की बात करें तो ये करीब 600 रुपए में मिलता है, जो कि 1200 रुपए में 2 आपको मिल जाएगा। ये प्राइसिंग होता है। और अगर हम यहाँ पर पावर सप्लाई की बात करें तो 400 वाट या फिर 450 वाट आप लगा सकते हैं। 450 वाट की हम लोग बात करें तो ये करीब जेब्रोनिक्स वगैरह में लेंगे तो ठीक ठाक पावर सप्लाई 6 से 700-800 रुपए में मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल पीसी बिल्ड की बात करें तो 8,500-9,000 रुपए का ये पीसी बिल्ड होता है। इसमें बेसिक वर्क हो पाता है या नहीं, चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर, देखते हैं क्या कुछ परफॉर्मेंस ये निकाल करके दे पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ गए हैं डेस्कटॉप पर अपने G4400 के साथ में। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंटेल पेंटियम G4400, ये 2 कोर 2 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। हमने अलग से कोई ग्राफिक नहीं लगाया है, अलग से ग्राफिक कार्ड लगा करके भी हम लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे उसके साथ में इसका परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGP इसके अंदर इंटेल HD ग्राफिक 510 लगा हुआ है, 510 लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल बेसिक वर्क के लिए है। बाकी हम लोगों ने Windows 11 इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है। आइए देखते हैं, बेसिक वर्क से स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड आज भी कमाल कर रहा है, खुलने में बिल्कुल भी समय नहीं लिया। कि लॉन्च का जो टाइम है बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही कम समय में ओपन होकर के आया है, और बिल्कुल भी अभी फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई लैग नहीं है, टाइपिंग में भी किसी भी प्रकार का कोई डिले नहीं है। आप समझ सकते हैं अभी भी इस प्रोसेसर में जान है बेसिक वर्क के लिए। कोई जरूरी नहीं महंगे पीसी खरीदने के लिए। आज के रेट में इतना बेहतर इसलिए चल रहा है, काफी लोग कहेंगे कि हम लोग तो लिए हुए थे उतना मजा नहीं आ रहा था, तो आज के रेट में चूंकि NVMe SSD है, रैम ड्यूल है, ड्यूल चैनल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बहुत ही टॉप नॉच मिलेगा। बाकी अगर हम साथ में एक्सेल को ओपन करें, थोड़ा सा मल्टीटास्किंग को भी हम लोग यूज करेंगे, चेक करेंगे। एक्सेल देख सकते हैं, इसके अंदर भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया और बहुत ही जबरदस्त वर्क कर रहा है, बहुत ही कमाल का वर्क कर रहा है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। पावर पॉइंट को भी देख लेते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्च होने का टाइम इतना जबरदस्त लग ही नहीं रहा है कि इतना पुराना प्रोसेसर हम लोग यूज कर रहे हैं 2015 का, वो भी ड्यूल कोर 2 कोर 2 थ्रेड्स के साथ में। ये ऑफिशियल वर्क के लिए बिलीव कीजिए कहीं भी फंसने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे पावर पॉइंट के अंदर इतनी सारे स्लाइड पे काम हुआ पड़ा है, फिर भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। पावर पॉइंट थोड़ा सा हैवी लगने लगता है अगर प्रोसेसर लो है तो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी आपको फील नहीं होने देगा कि आप इतना ओल्ड पीसी पर वर्क कर रहे हैं। इतना सारा स्लाइड है, उसके बावजूद भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कुछ भी किया जा रहा है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसके अंदर। तो समझा जा सकता है कि MS ऑफिस के लिए अभी भी ये बहुत ही कैपेबल है, जो कि MS ऑफिस 2016 हमारे पास में था तो यही हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। आप कोशिश करें लेटेस्ट भी चलेगा, क्योंकि इतना बेहतरीन चलना विंडोज 11 के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक बार फोटोशॉप भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोशॉप हम लोगों ने ओपन कर रखा है। फोटोशॉप 2021 है यहाँ पर, और इसके अंदर इतनी हैवी फाइल हम लोगों ने ओपन किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी लेयर्स पे काम हुआ पड़ा है। तो एक हैवी फाइल हम लोगों ने ओपन किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। अगर हम इमेज को सिलेक्शन में लें और उसके बाद टेक्स्ट पर जाते हैं तो टेक्स्ट वापिस आते हैं, जल्दी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। रीजन क्या है कि हम लोगों ने MS ऑफिस के सारे एप्लीकेशन को ओपन रखा है और ये 2 कोर 2 थ्रेड से है, तो यहाँ पर सारे बिजी हो जा रहे हैं कोर्स, तो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आप उसको क्लोज कर देते हैं तो ये जो डिले आ रहा है, मान लीजिए हमने इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने टेक्स्ट पे गया, फिर इमेज पे आया, तो यहाँ पर डिले दिखा रहा है थोड़ा सा, तो वो डिले कम हो जाएगा क्योंकि 2 कोर 2 थ्रेड से है, कोर्स बिजी हो जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सिलेक्ट होने के बाद कोई इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मिला जुला करके बिल्कुल कर्सर के साथ में रिजल्ट दे रहा है। तो अभी भी कोरल ड्रा एंड फोटोशॉप वगैरह में ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम करने वाला नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दे रहा है। और फोटोशॉप इस लेवल का चल रहा है तो कोरल ड्रॉ के अंदर भी आप एक बहुत अच्छे लेवल से काम कर सकते हैं। अगर आपका डिजिटल स्टूडियो वगैरह है, मार्केट में बैठते हैं, माइरिस कार्ड वगैरह डिजाइन करना है, वो सारे काम कर सकते हैं। ऑनलाइन की हम बात करते हैं अगर, तो कैसा रिजल्ट रहता है आइए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप बिल्कुल आराम से जो क्रोम है वो स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा वहां पर हम लोगों ने फोटोशॉप को ओपन कर रखा था और MS ऑफिस के तीनों ही हम लोगों ने एप्लीकेशन को ओपन कर रखा था, तो ये खुल नहीं रहा था। उसका रीजन ये था कि कोई कोर इसको नहीं मिल रहा था ब्लैंक, इसीलिए हमने उसको क्लोज किया, उसके बाद इसको ओपन किए हैं तो तुरंत ओपन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना होगा। 2 कोर एंड 2 थ्रेड्स जो है अभी आज के डेट में कम पड़ रहा है। अगर थोड़ा सा 3-4 टास्क पे आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए नहीं है। मैक्सिमम 2 टास्क पे आप काम कीजिए तो 2 आपका जो है सॉफ्टवेयर को हैंडल कर लेगा और बैकग्राउंड कोई भी है तो उसको थ्रेड से हैंडल कर लेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत ही बेसिक वर्क है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे कि मैं अभी फिलहाल मैंने ओपन किया, बहुत ही इमीडिएट ओपन हो रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। और भी कुछ टास्क हम लोग ओपन करते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप बेसिक वर्क के लिए आज भी यूज कर सकते हैं, वो भी विंडोज 11 के साथ में। हाँ, पुराना मदरबोर्ड अगर आपके पास में है, हार्ड ड्राइव पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अपडेटेड वर्जन अगर आप लेते हैं, मदरबोर्ड डायरेक्ट NVMe उस पे लगाते हैं तो आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकता है। बेसिक वर्क के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है करीब 9,000 रुपए के आसपास का पड़ जाएगा, तो क्या इस बजट में सही है? बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो अगर आप 9-9,500 तक जा रहे हैं तो i5 का 3rd जनरेशन काफी बेहतर होगा। i5 का 3rd जनरेशन आपका करीब 7-8,000 के अंदर बन जाएगा। वहां तक अगर 9-9,500 तक पहुंच रहे तो i7 का 3rd जनरेशन जो कि इससे बहुत अच्छा चलेगा, आप उसको बिल्ड कीजिए। भले ही जनरेशन ऊंचा है, 6 जनरेशन है, लेकिन ड्यूल कोर है, 2 कोर 2 थ्रेड्स का है। वहां पर i7 3rd जनरेशन में जाते हैं तो 4 कोर 8 थ्रेड्स मिलेगा। वहां पर आपको काफी मल्टीटास्किंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिलेगा और हैवी परफॉर्मेंस देगा। तो अगर यहाँ तक बजट में पहुंच रहे हैं तो इसको बिल्ड नहीं करना है। i7 का 3rd जनरेशन या फिर उससे और 1000 रुपए ऊपर जाते हैं तो i7 का 4th जनरेशन बिल्ड कीजिए, आपको बिल्कुल भी मजा आ जाएगा। लेकिन कहीं से प्रोसेसर आपको मिल गया है और इजीली लगता है कि बहुत ही बजट टाइट है तो आप इसको बिल्ड कर लीजिए। बेसिक यूज के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको कैसा लगता है प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं वीडियो की और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।